तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मई का जो अब ये महीना आने वाला है ये किस प्रकार से आपके लिए बीतने वाला है या इस मंथ को आप अपने ओवरऑल किस तरीके से प्लान कर सकते हो। जैसे कि आपका कैरियर है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपका रिलेशनशिप है या आपके जो भी अन्य काम है मोस्टली कैरियर रिलेटेड है या बाकी अन्य मामलों में। तो देखिए यहाँ पे आपका ये लगन चार्ट है और लगन चार्ट जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कुछ इसी प्रकार से आपको प्लेसमेंट नज़र आएंगे अपने लगन चार्ट में जब आप गोचर अप्लाई करेंगे मई का। तो मई की गोचरीय स्थितियाँ आपको इसमें दिख रही हैं जो कुछ गोचरीय स्थितियों में हालांकि बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में, बट मोस्टली इसी प्रकार से आपको गोचर नज़र आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले अब गोचरीय स्थितियों के बारे में विचार कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका जो ओवरऑल असर है वो आपको किस प्रकार का मई में देखने को मिल सकता है। तो गोचरीय स्थितियों के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका जो गोचर होगा वृषभ राशि में होगा। इसके अलावा बुध का गोचर देखें तो 15 मई तक ये भी मेष राशि में ही ट्रांजिट में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर भी वृषभ राशि में ही होगा। शुक्र का गोचर देखा जाए तो 14 मई तक शुक्र वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर देखें तो 11 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो अपना गोचर जो बदलेंगे तो जून में इनका बदलाव होगा गोचरीय स्थिति का। अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा को देखा जाए तो 1 मई को चंद्रमा तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर में रहेंगे। तो गोचरीय स्थितियों पर विचार करने के बाद अब हम चर्चा करते हैं आपके लग्नेश की। लग्नेश आपके शनि हैं और शनि ही आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। तो शनि फिलहाल आपके दूसरे घर में ट्रांजिट में है, फिलहाल काफी लंबे समय से शनि का ये ट्रांजिट आपको चल रहा है और ये उतरता हुआ आपका 7.5 आप समझ सकते हैं। ऐसे में आपके लिए फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा मान सम्मान या फैमिली के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, सीरियस रहेंगे और जो जो भी अपनी जिम्मेदारियां बनती है अपनी फैमिली के लिए उनको आप पूरा करेंगे और इनके लिए ये बिल्कुल सही समय है जो भी लोग ऐसा करना चाहते हैं। शनि यहाँ पे अब गुरु की राशि में है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ हद तक आपको फॉरेन से इनकम होने की संभावना या आपका कुछ ऐसा खर्चा जो वास्तव में आप अपनी फैमिली के लिए करेंगे या कुछ ऐसा खर्चा जिसमें आप चैरिटी वगैरह करेंगे, किसी को कोई दान वगैरह दे देंगे, किसी को कोई दक्षिणा वगैरह दे देंगे। शनि यहाँ आ रहे हैं तो आप अपने खर्चों को और अपनी इनकम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। शनि यहाँ पे अब हैं गोचर में, लेकिन कोई अन्य ग्रह आपका इस भाव में स्थित हो सकता है आपके लगन चार्ट में जब आपका जन्म हुआ उस समय का, तो उस ग्रह पर भी अवश्य विचार करिएगा। शनि देखिए जिस भी भाव में गोचर में रहते हैं उस भाव के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाते हैं या उस भाव के प्रति जो भी कार्य जुड़े हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ऐसे में आप इस समय कोई अपना संपत्ति वगैरह खरीद सकते हैं, इवन प्रॉपर्टी वगैरह, या आप कहीं भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। मेजरली जब शनि इस प्रकार से ट्रांजिट करते हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचकर ही कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। शनि का अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि सबसे पहले आपके 4th हाउस पे अपना दृष्टि डालते हैं जहां पर वो शुक्र को एस्पेक्ट करेंगे। देखिए इस समय आपका भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अगर अपनी फैमिली के लिए कोई बड़ा खर्चा करना है, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना, घर वगैरह खरीदना है, गाड़ी वगैरह खरीदना है, तो वो समय आपका इस समय है इस महीने में और आप ये सब अभी कर सकते हैं। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र स्वयं ही हैं और जब शुक्र को शनि एस्पेक्ट करेंगे तो शुक्र से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनमें भी शनि आपको काफ़ी ज़्यादा अनुशासित बना देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका जन्म के समय का कोई भी ग्रह आपके 4th हाउस में स्थित भी हो सकता है तो उस पर भी शनि का प्रभाव पड़ेगा। शनि यहाँ सेकंड हाउस में होने से थोड़ा वाणी का आपको जरूर ख्याल रखना होगा और अपना जो भी इनकम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी देख पाएंगे। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके अष्टम पर। अष्टम पर मोस्टली शनि का जब भी दृष्टि होता है तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। अष्टम भाव से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा है, आपको कुछ भी जानना है, आपको कुछ समझना है, आपको अपना कुछ एक्सप्लेन करना है, तो अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए शनि की दृष्टि होने से ससुराल पक्ष के साथ जो रिलेशन है आपके वो काफी उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। हालांकि यहाँ किसी अन्य ग्रह का यदि प्रभाव है या अन्य कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है तो वो रिजल्ट को चेंज कर सकता है। देखिए शनि का जब जब भी अष्टम पर दृष्टि पड़ता है तो आपके ससुराल वालों के साथ जो आपके रिलेशन है वो थोड़े खींचतान भरे रह सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों से किसी भी प्रकार का फायदा आप एक्सपेक्ट ना करें।
साथ ही अष्टम पे शनि का दृष्टि होने का मतलब है, जो लोग रिसर्च वगैरह में हैं, जो लोग कोई जासूसी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अष्टम भाव से जुड़ा है, या जिसका संबंध अष्टम भाव से है, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पे अब शनि का दृष्टि होने से अष्टम भाव के प्रति आप और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे, तो आप अपने मन की गहराइयों में जाके अच्छे से विचार कर सकेंगे, सोच सकेंगे और फैसले ले सकेंगे। लेकिन इस प्रकार का शनि आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म के ऐसे इनकम सोर्सेज़ क्रिएट कर सकता है, जो कि वास्तव में जिसके लिए आप कोई अभी एफर्ट नहीं कर रहे, जस्ट आप अपना कोई अच्छा डिसीज़न ले रहे हैं और आगे चल के आपको उस इनकम सोर्स से लगातार इनकम मिलती रहेगी। शनि का फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो दृष्टि आ जाते हैं आपके 11वें घर पे। देखिए शनि जब गुरु के ही घर में बैठे हैं ट्रांजिट में और वो गुरु के ही घर पे दृष्टि भी डालेंगे, तो यहाँ गुरु का स्वयं का दृष्टि भी होगा, इसलिए शनि यहाँ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रदान आपको कर पाएंगे। ऐसे में आपके नेटवर्क सर्कल में विस्तार होगा, भले ही आप शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिन भी लोगों से आप जुड़ेंगे इस समय में उन लोगों से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा उनसे रिस्पेक्ट मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। बट इस प्रकार का शनि है तो बहुत लोगों से तो आपको शनि कनेक्ट नहीं करेगा, बट जो भी लोगों से आपको कनेक्ट करेगा, अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई और स्पेसिफिक पर्पज है, तो आप उस पर्पज को इस समय पूरा कर सकते हैं। शनि का दृष्टि यहाँ है तो अब बृहस्पति की प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में जो बृहस्पति का यहाँ, क्योंकि उनका खुद का एस्पेक्ट है और इस समय बृहस्पति ट्रांजिट में आपके पंचम में है, तो आर्थिक मामलों में कुछ नए इनकम सोर्सेज या उससे रिलेटेड कोई आप बड़े फैसले ले सकते हो। साथ ही जो लोग बिजनेस वगैरह से जुड़े हैं उनके बिजनेस रिलेटेड कोई अच्छे फैसले इस समय हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 11वें घर के स्वामी, यानी दोनों ही धन वाले जो भाव है वो बृहस्पति के पास ही। बृहस्पति फिलहाल आपके पंचम में ही ट्रांजिट में है, हालांकि वो जून में फिर आ जाएंगे आपके छठे घर में। देखिए गुरु का जब तक ट्रांजिट पंचम में है, क्योंकि ये इनका रेगुलर ट्रांजिट नहीं है और अब ये क्योंकि ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं, तो इस समय संतान पक्ष पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अपनी खुद की एजुकेशन, अपनी लर्निंग्स पे, अपना कोई भी आपका ऐसा कार्य है जिसमें आप बैंक वगैरह से जुड़े हैं, फाइनेंस वगैरह से जुड़े हैं, शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं, उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर फैसले ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे से आप सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन गुरु यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जो कार्य बनेंगे वो भी काफ़ी तेज़ स्पीड से इस समय बनेंगे। गुरु का फिर देखा जाए तो क्योंकि वो 11वें घर के स्वयं स्वामी भी हैं और वो उनकी दृष्टि भी यहाँ पे है, इसलिए नए इनकम सोर्सेज खोजने के मामले में या कुछ ऐसा पैसा आपका जो कहीं अटक गया, जो आपको समय पर नहीं मिल पाया, उस पैसे को प्राप्त करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है और आपकी थोड़ी जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी बेहतर होगी। गुरु का यहाँ से दृष्टि आ जाएगा 9वें घर पे, जहाँ पर वो आपको विदेश यात्रा करने, इवन विदेश से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति को दिखाते हैं। साथ ही साथ 9 पे जब-जब भी बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है, तो हम भाग्य से भी काफ़ी सारी उम्मीद रखते हैं और इस मंथ में ज़रूर आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि जो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, वो आपके यहाँ पे आपके 4th हाउस में ट्रांजिट में होगा। तो शुक्र की स्थिति भी गोचर में काफ़ी मजबूत होगी। गुरु का दृष्टि जो नवम भाव पे पड़ रहा है, तो जातक कहीं ना कहीं अगर फॉरेन से इनकम प्राप्त कर रहा है, फॉरेन से किसी भी तरीके का धन या कोई गेन प्राप्त कर रहा है, तो उसको काफी फायदा मिलेगा। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है अपने ही घर पे। यहाँ जो अभी हमने शनि का दृष्टि का डिस्कशन किया, देखिए शनि का भी दृष्टि है, गुरु का भी दृष्टि है, तो यहाँ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आपको रखना होगा। इस प्रकार का गुरु आपको काफी सारे ऐसे आइडियाज दे सकता है जिसके माध्यम से आप अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों का फायदा उठा सकते हैं। आप पर्टिकुलरली कोई बिजनेस करके अपनी खुद की एबिलिटी, अपना खुद का कोई भी क्रिएटिव टैलेंट हो उसके माध्यम से। साथ ही जिन लोगों के साथ भी आप जुड़ेंगे उनके साथ आपके जो रिश्ते रहेंगे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ आ जाता है तो यहाँ बैठे प्लैनेट के जो प्रभाव है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा शुभता के साथ देखने को मिलेंगे। फिर इनका यहाँ से दृष्टि होगा लगन पे। अब देखिए गुरु जब भी लगन को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान और काफ़ी ज़्यादा अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं या एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति प्रदान करते हैं। ऐसे में राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर होंगे। वैसे तो हम कुंभ राशि में राहु को काफ़ी अच्छा ऑलरेडी मानते ही हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से राहु का जो प्रभाव है और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है, और क्योंकि राहु का खुद का दृष्टि भी गुरु पर है। अब गुरु क्योंकि काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से सोचने, विचार करने और फैसले लेने के लिए प्रेरित करेंगे और आपकी थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रूप बनाने वाले हैं। साथ ही जन्म के समय का आपका कोई भी यदि ग्रह बैठा है आपके लगन में, तो उस ग्रह के परिणाम भी काफ़ी शुभ होंगे, और क्योंकि जो आपका 12वें घर का लॉर्ड है वही आपका लग्नेश है, इसलिए अगर आप इस समय फॉरेन में सेटल्ड हैं या तो आने वाले लगभग 1 डेढ़ साल के अंदर-अंदर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो गुरु आपको इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिखाने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके चार्ट में वो 10वें घर के भी लॉर्ड हैं।
फिलहाल मंगल का ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए तो मंगल का जो गोचर आपके चार्ट में है, थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं मंगल। और मंगल लगभग 11 मई से यहाँ प्रवेश करेंगे। 11 मई से पहले वो आपके सेकंड हाउस में होंगे, जहाँ पर फैमिली के साथ थोड़े बहुत किसी मामले को लेके कुछ डिस्प्यूट नजर आ सकते हैं। 11 से पहले पहले आपको कोई अपने फैमिली रिलेटेड बड़ा फैसला लेना है, कोई भी प्रकार से प्रॉपर्टी वगैरह में कोई लेन देन करना है, या अन्य कोई ऐसी स्थिति है जो डायरेक्टली आपकी फैमिली से जुड़ी है, उन मामलों में थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ आप निर्णय लीजिएगा। यहाँ फिर मंगल आ रहे हैं थर्ड हाउस में। देखिए, थर्ड हाउस में बुध, सूर्य और मंगल जैसे 3 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होगा। तो ये आपको बहुत अच्छी एबिलिटी प्रदान करेगा। लाइफ में आपको कुछ भी गोल अचीव करना है, या करियर में आपको कोई भी स्पेसिफिक गोल अगर अचीव करना है, तो इस गोचर की वजह से वो सब आप अचीव कर पाएंगे। मेन बात ये है कि मंगल अपने स्वयं के घर में होंगे और अपने मूल त्रिकोण घर में भी। इसलिए मंगल के यहाँ जो प्रभाव होंगे बहुत ही ज्यादा आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। मंगल यहाँ आपके चार्ट में अब दसम घर के खुद स्वामी भी हैं और उनका दृष्टि भी दसम घर पे है। तो ये जो मंथ आपका रहेगा कैरियर और आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होगा आपके लिए। मंगल यहाँ से सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस को, जहाँ पर वो अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जितने भी प्रकार की चुनौतियाँ या बाधाएं आपके जीवन में आ रही, जैसे कि रूटीन लाइफ में कोई समस्या है, आप ऑफिस में कोई समस्या झेल रहे हैं, या करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आ रहे, या बॉस के साथ आपका इशू है, कलीग वगैरह के साथ कोई आपका इशू जुड़ा है, उन मामलों में मंगल आपको बेहद सपोर्ट करने वाले हैं। मंगल का दृष्टि होगा नवम घर पे। नवम घर पे मंगल का दृष्टि होने का मतलब है आप अपने खुद का प्रयास करके, अपने खुद का एफर्ट करके भाग्य को जगाने की कोशिश करेंगे। और वैसे यहाँ गुरु का दृष्टि भी है। तो जिन लोगों को विदेश यात्रा करना है, जिन लोगों को उच्च अध्ययन के लिए आगे बढ़ना है, या इवन कोई भी आपका स्पेसिफिक पर्पज हो सकता है विदेश यात्रा करने का, आपका उच्च अध्ययन करना भी एक पर्पज हो सकता है, तो उसके लिए मंगल आपको काफी अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। और मंगल आपके नवम भाव को काफी ज्यादा एक्टिवेट भी कर रहे हैं अपने गोचर होने की वजह से। फिर मंगल का दृष्टि आ जाएगा आपके 10th हाउस पे। देखिए, 10th हाउस पे मंगल का दृष्टि का होना, करियर में हमेशा आप इस समय डोमिनेटिंग स्थिति में होंगे। और यहाँ पर क्योंकि मंगल का जो दृष्टि है वो स्कॉर्पियो पे है। स्कॉर्पियो पे जब भी मंगल का दृष्टि होता है तो जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है, या कुछ भी पाने, कुछ भी करने को लेके वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा उग्र भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में बॉस के साथ थोड़े बहुत रिलेशन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि छठा घर और 10वां घर दोनों ही इस मंथ में मंगल से एस्पेक्ट हो रहे हैं। इस वजह से करियर में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो पाएंगे, और जो भी आपको गोल अचीव करना है उसको आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। आप कोई भी साहसिक कदम या कोई भी ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चुनौती ला सकता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और शुक्र का गोचर देखा जाए तो 14 मई तक वो आपके यहाँ रहने वाले हैं फोर्थ हाउस में। देखिए, 14 मई तक आपको स्पेसिफिक कोई भी ऐसा कार्य करना है जिसमें आपकी फैमिली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, आपका घर परिवार इन्वॉल्व है, आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है, घर परचेज करना है, या कोई गाड़ी वगैरह परचेज करना है, या फैमिली के ऊपर आप कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं, फैमिली में कोई आपके फंक्शन वगैरह है, मैरिज वगैरह का आपका फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी वगैरह है, तो शुक्र उस स्थिति में काफी बेटर परिणाम दिखाते हैं। साथ ही शुक्र का दृष्टि 10th हाउस पे भी होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुक्र से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन हो चाहे ना भी हो, तो शुक्र आपको यहाँ नेम फेम काफी अच्छा देने वाले हैं। शुक्र के इस गोचर की वजह से जो आपके घरेलू स्थितियां या घरेलू परिस्थितियां जिस प्रकार की होंगी, वैसा ही आपका परफॉर्मेंस आपके करियर में भी होगा। शुक्र अब आपके चार्ट में नवम भाव के भी स्वामी, और शुक्र का यहाँ इस स्थिति में आना निश्चित तौर पे अगर आपको विदेश से धन आता है, विदेश से पैसा आता है, तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। शुक्र यहाँ उसके बाद आ रहे हैं मिथुन राशि में। देखिए, शुक्र लगभग 14 मई तक ही है यहाँ पे। तो लगभग आप आधा महीना लेकर चल सकते हैं कि आधे महीने तक शुक्र का जो परिणाम है आपको फोर्थ हाउस में देखने को मिलेगा। उसके बाद वो गुरु के साथ कंजक्शन में होंगे। गुरु के साथ इनका कंजक्शन में होना आपके टैलेंट को बढ़ाएगा, स्पेशली क्रिएटिव टैलेंट को, और आपकी लाइफ में किसी का एंट्री हो सकता है लव अफेयर के तौर पे, या किसी से आपका अगर पहले से रिलेशन है, अफेयर वगैरह है, तो उनके साथ आपका रिलेशन और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। बट गुरु शुक्र का दोनों का कंजक्शन में आना धन संपत्ति के लिए अच्छा है। आपको पैसे का कोई नया सोर्स दे सकता है। साथ ही क्योंकि शुक्र नवम भाव के स्वामी है और गुरु का दृष्टि नवम पे है, तो भाग्य से जुड़े मामलों में भी शुक्र बेहतरीन सपोर्ट लाएगा। इसके साथ साथ संतान के साथ, अपने अपने जो भी लोग आपसे जुड़े हैं अपने नेटवर्क में, उनके साथ रिलेशन आपके काफ़ी बेटर होंगे। फिर शुक्र का दृष्टि लाभ स्थान पे होगा, तो ऐसा शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपकी जो भावनाएं उनको और भी ज़्यादा उग्र करेगा धन संपत्ति पाने के लिए। वैसे ये बुध का घर है, तो बुध की प्लेसमेंट आप अपने चार्ट में अवश्य चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद शुक्र पर चर्चा करने के बाद अब देखते हैं बुध की स्थिति को। बुध आपके पंचमेश हैं और वो अष्टमेश भी हैं। देखिए बुध का गोचर हो रहा है आपके थर्ड हाउस में, और बुध की जो स्थिति है लगभग 15 मई तक वो मेष में है। 15 मई तक लगभग आपके लिए कम्युनिकेशन के मामले में बहुत बेटर रिजल्ट रहेंगे। आपको कोई बड़ा रिस्क लेना है, कोई भी चुनौती, कोई भी बड़ी समस्या आपकी लाइफ में इस समय आ रही है, तो आप उसका सामना काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे। मेनली बुध थर्ड हाउस में तो आप अपनी प्लानिंग बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। फिर बुध का दृष्टि होगा नवम पर, जहाँ पर सूर्य, मंगल इनका भी दृष्टि हालाँकि इस मंथ में रहेगा। तो आप अपने जो भाग्य है आपका, जो लक है, उससे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब जो बुध जैसा ग्रह का अगर दृष्टि है तो वो आपको उच्च शिक्षा में काफ़ी सपोर्ट करेगा। आपको विदेश जाने, विदेशी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने, उन लोगों की लैंग्वेजेस वगैरह को सीखने या कुछ अध्यात्म में कुछ नया करने या सीखने के लिए बुध की प्रेरणा आपको यहाँ मिलेगी। और आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप थर्ड हाउस से जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो बुध का और भी ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट यहाँ आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ से बुध आ रहे हैं फोर्थ हाउस में। देखिए लगभग 15 मई के बाद इनका गोचर होगा और लगभग सूर्य के साथ ही ये इस गोचर में चल रहे हैं। तो बाद में सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे फोर्थ हाउस में। तो बुध का फोर्थ हाउस में आना घर परिवार के कार्यों को संभालने, घर परिवार के कार्यों को मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। और क्योंकि बुध आपके पंचमेश हैं तो आपका घरेलू मामलों में कोई बड़ा डिसीजन इस समय हो सकता है। करियर में भी फिर आपको बुध काफ़ी साथ देंगे क्योंकि उनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पे आ जाएगी। और यहाँ पे फिर बुध आपके अष्टमेश हैं तो अष्टम भाव से कुछ गेन होने की संभावना आपको इस समय जरूर बनेगी। तो कुल मिला के बुध का दोनों ही गोचर, चाहे मेष राशि में बुध गोचर करे चाहे वृषभ में, दोनों में बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट इस समय बुध के होने के चांसेस हैं। इसके साथ-साथ लेकिन आप अपने जन्म के समय का जो आपका बुध है चार्ट में उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा छठे घर के लॉर्ड हैं, स्टार्टिंग में इनका गोचर रहेगा नवम घर में और लगभग 2 तारीख तक ये यहाँ रहेंगे। देखिए 2 तारीख तक अगर आपको कोई लंबा भ्रमण करना है, विदेश यात्रा पे आपको जाना है, किसी अदर स्टेट की यात्रा पे आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, पूजा-पाठ वगैरह में यदि आपकी रुचि है, आपका डीलिंग किसी भी तरीके से अदर स्टेट के लोगों से होता है या अदर कंट्री के लोगों से होता है तो चंद्रमा का आपको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा उसके बाद नीच की स्थिति में आ जाएंगे 2 तारीख के बाद में। तो इस समय करियर को लेके थोड़ी-सी चिंता बढ़ सकती है, करियर को लेके थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है मन में, लेकिन ये सब हैंडल करने योग्य है ऑलरेडी। फिर चंद्रमा जा रहे हैं लाभ स्थान में। देखिए लाभ स्थान में चंद्रमा का जाना कहीं न कहीं लगभग ये 5 या 6 तारीख के आसपास की स्थिति होगी चंद्रमा की। इस समय आपका कोई अटका हुआ जो पैसा कहीं वो आपको मिलेगा, आपके लिए कोई नए इनकम के सोर्सेज़ खुलेंगे और बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे पड़ेगी। तो आप अपने नेटवर्क के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएँगे, साथ ही धन को लेके, संपत्ति को लेके आपकी कुछ नई इच्छाएँ इस समय प्रबल हो सकती हैं। इसके बाद सूर्य पर विचार करते हैं। सूर्य आपके सप्तमेश है और सूर्य का फिलहाल जो ट्रांजिट है लगभग 15 मई तक ही आपके थर्ड हाउस में रहने वाले हैं और बुध भी इनके साथ ही रहने वाले हैं। ऐसे में आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको कहीं इंटरव्यू वगैरह देना है, कोई भी स्पेसिफिक ऐसा कार्य करना है जिसमें थर्ड हाउस का रोल काफ़ी ज़्यादा, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हैं, किसी बिजनेस से जुड़े हैं, बिजनेस में आप कोई बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं या बिजनेस में कोई भी अन्य स्पेसिफिक कार्य अगर आप करना चाहते हैं, तो इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति है। सूर्य का थर्ड हाउस में आना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, तो आप इस समय काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी या साहसी बन पाएँगे। सूर्य उसके बाद यहाँ क्योंकि वो अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं नवम घर पे, तो वो नवम घर को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं और नवम भाव से जुड़े हुए फैसले आप आसानी से ले सकते हो। फिर सूर्य फोर्थ हाउस में आ जाएँगे। देखिए सूर्य का फोर्थ हाउस में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, जहाँ पर वो शुक्र के साथ यहाँ रहने वाले हैं। हालाँकि बाद में शुक्र का गोचर आगे बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 14 मई तक ही वृषभ में शुक्र रहेंगे, तो इनका इनका कंजंक्शन नहीं बन पाएगा सूर्य के साथ। बट सूर्य का फोर्थ हाउस में आना कहीं न कहीं करियर के लिए ज़्यादा अच्छा है। करियर में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने, करियर में किसी भी प्रकार का आपको पदोन्नति वगैरह के लिए सूर्य की स्थिति काफ़ी बेटर होगी। अब सूर्य क्योंकि ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, फोर्थ हाउस में आ रहे हैं, तो आपके वो सप्तमेश हैं, इसलिए जीवन साथी से भी आपको घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट फिर भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल सप्तम भाव में ट्रांजिट में केतु चल रहे हैं, इससे आपको थोड़ा-सा सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ आपका अगर मनमुटाव होता है, उनके साथ आपका किसी बात को लेके कोई झगड़ा अगर होता है तो। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और लगभग हम सभी ग्रहों के लिए अभी चर्चा कर चुके हैं। राहु और केतु के बारे में इस वीडियो में कोई खास चर्चा हम नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है।
अब देखेंगे कौन-कौन से आपके लिए कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, कौन-कौन से ऐसे दिन आपको थोड़ा जो परेशान भी कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 1, 2, 5 से 7 तारीख तक, 16 से 19 तारीख तक और 27 और 28 ये दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, किसी भी काम के लिए आप बार-बार एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं बन रहा, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों को प्लान करने के लिए। इसके साथ ही कुछ खराब दिनों की बात की जाए तो जब चंद्रमा कर्क राशि में गोचर में होंगे तो 20 से 22 तक ये इनका गोचर रहेगा। इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्जायटी से गुजरना पड़ सकता है। आपके ऊपर कार्य का जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इस समय आपका बॉस या अपने कलीग वगैरह से झगड़ा हो सकता है या वो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब आपके अष्टम में होगा 25 और 26 को, हालाँकि इस दौरान आपको अचानक से कोई धन रूपी फ़ायदा होने, संपत्ति रूपी फ़ायदा होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ये समय आपका ज़्यादातर स्ट्रेस में बीतेगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें घर में होगा तो 8 और 9 को ये स्थिति बनेगी। 12वें घर में चंद्रमा का आना आपकी रात्रि की जो नींद है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में जीने वाला बना सकता है। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा दे सकता है। कोई भी स्पेसिफिक बड़ा निर्णय हो, कोई भी बड़ा फैसला आपको लेना हो, तो 8 और 9 तारीख को बिल्कुल आप अवॉइड करके चलें तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।